नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सफ़रनामा क्लासेस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी को पता है, आपका दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम चल रहा है, तो उसी के लिए मैं आपको कराता हूँ प्रैक्टिस सेट। तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 12 है। इससे पहले मैं कुल 11 प्रैक्टिस सेट आपको दे चुका हूँ। इन प्रैक्टिस सेटों में आपको कराता हूँ स्टैटिक जीके जीएस, कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन और करंट अफेयर्स के जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उन सभी को। इस प्रैक्टिस सेट में मैं वही 50 प्रश्नों का निचोड़ देता हूं जो आपके दिल्ली पुलिस में आने की संभावना है, या जो क्वेश्चन है वो इन्हीं क्वेश्चन के इर्द गिर्द से आएंगे। टॉपिक यही रहने वाला है। तो हमारा उद्देश्य यही है कि सिलेक्शन वाली क्लास और वर्दी होगी अपने पास। तो चलिए बिना किसी देरी के इस क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि जो मैं आगे प्रैक्टिस सेट या जो भी क्लास कराऊं उसकी जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास तुरंत आ जाए। और आप इस वीडियो को शेयर करें, लेकिन शेयर उन्हीं के पास करें जिसका दिल्ली पुलिस का एग्जाम है, और जिसका एग्जाम नहीं है उसके पास बिल्कुल भी शेयर ना करें। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में से किसने वायसराय के कार्य पद्धति से त्यागपत्र दे दिया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसने दिया था, नाम पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सर शंकर नायक। किसने दिया था? सर शंकर नायक ने अपनी कार्य पद्धति से इस्तीफा दे दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे रेल कोच फैक्ट्री किस शहर में स्थित है? तो भारतीय रेलवे का रेल खोज फैक्ट्री पूछ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कपूरथला। कहाँ स्थित है? कपूरथला में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? मतलब 3 असत्य हैं और एक जो है वो सत्य है। तो चलिए सत्य वाला पहले देख लेते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो डी दिया, आपातकाल के दौरान उन्हें निलंबित किया जा सकता है। ये जो है मौलिक कर्तव्य बिल्कुल सही है। आपातकाल जब लगा होगा उनको निलंबित कर सकते हैं। बाद बाकी तीनों जो गलत हैं उनको देख लेते हैं। ये वाला सही है। देखिए, उन्हें निलंबित नहीं किया जा सकता, ये गलत है। बिल्कुल किया जा सकता है। उन्हें राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित किया जा सकता है, ये भी बिल्कुल सही है। ऐसा कुछ नहीं होता है। उन्हें प्रधानमंत्री के आदेश से निलंबित किया जा सकता है, ऐसा भी नहीं है। केवल जो डी है, आपातकाल के दौरान ही निलंबित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसके सम्मान में एक सड़क और एक प्लाजा का नामकरण किया है? तो किसके सम्मान में, कौन है वो महापुरुष? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोकुला जाट। कौन? गोकुला जाट के नाम से ये दोनों चीज़ें की गई हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन काल में ही बिहार की पावन भूमि पर संगीत साधना में प्रमुख स्थान कौन सा था? बिहार की पावन भूमि पर पूछ रहा प्राचीन काल में। तो इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अब कौन कौन से हैं? गौतम और याज्ञवल्क्य और ऋषि भृंगु, ये तीनों ही जगह पे किया गया था संगीत साधना। अगला क्वेश्चन है, सिल्वर रेवोल्यूशन किस चीज़ से जुड़ा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो सी है, अंडे। किससे जुड़ा होता है? ये अंडे से जुड़ा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित पर्यावरण प्रोटोकॉल पर विचार करें और उन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम इसी टाइप का आ रहा है। तो आप देख लीजिए, पूछा है इसमें, मतलब पर्यावरण प्रोटोकॉल पर विचार करें और उन्हें काल के मतलब काल अनुसार लगाएं, ठीक है, समय के अनुसार। तो इस पहले हम इसके पॉइंट देख लेते हैं। टोक्यो, नगोया, कार्टाजेना और मॉन्टियल। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी। सबसे पहले मॉन्टियल हुआ था, उसके बाद कार्टाजेना हुआ था, उसके बाद नगोया और उसके बाद क्योटा। इस तरह से होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल सही है आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद 32 भारतीय संविधान के किस भाग से संबंधित है? पूछता है अनुच्छेद 32 जो किस संविधान के भाग में दिया गया, कौन से भाग में? तो इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाग 3 में दिया गया। किसमें दिया गया? भाग 3 में। और अनुच्छेद 32 को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है, और जवाहरलाल नेहरू ने संविधान की आत्मा जो है वो प्रस्तावना को कहा है। अगला क्वेश्चन है, सिलचर सिलहट महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, असम। कहाँ लगता है ये महोत्सव? असम में आयोजित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। SCO की पहली सांस्कृतिक राजधानी के रूप में किसे नामित किया गया है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यूपी के एग्जाम के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए है, काशी। काशी यानी कि बनारस को SCO की पहली सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में नागरिकता से संबंधित भाग
किस देश के संविधान से प्रेरणा लेता है, मतलब जो भारतीय संविधान में नागरिकता वाला भाग दिया है वो किस देश के संविधान से लिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटेन। ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। और संसदीय जो भी प्रक्रिया है, वो जितनी भी प्रक्रिया संसद से जुड़ी हुई हैं वो सभी ब्रिटेन से ली गई हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हैदराबाद में चार मीनार की स्थापना कब हुई थी, सन पूछा किस समय हुई। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1591। कब हुई, 1591 में, 91 में। अगला क्वेश्चन है 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसी टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है थोड़ा घुमा के। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत के लाल बहादुर शास्त्री। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है, मतलब किस तरह की, किस टाइप की महाभियोग की प्रक्रिया है ये। तो इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो वी दिया है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। कौन सी अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, राष्ट्रपति पे जो महाभियोग चलता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। केवलादेव घाना पक्षी विहार कहाँ स्थित है, मतलब राज्य की जगह पूछ रहा है। आपको पता है केवलादेव जो है वो राजस्थान में स्थित है। अब राजस्थान के किस शहर में स्थित है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, भरतपुर। भरतपुर में स्थित है, राजस्थान के भरतपुर जिले में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिस समिति में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायत राज की सिफारिश की, उनकी सभापति कौन था। तो उसका सभापति पूछ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो डी दिया, बलवंत राय मेहता समिति थी। आपको पता है कि जो पंचायती राज लागू हुआ है वो बलवंत राय मेहता समिति थी। थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया और कुछ नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सदाकत आश्रम किस राजनेता से संबंधित है। सदाकत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस टाइप का क्वेश्चन आपने बहुत कम देखा होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से संबंधित है सदाकत आश्रम। और ये बिहार के पटना के रहने वाले थे, देश के पहले प्रधानमंत्री थे। अगला क्वेश्चन है। भारत के किस शहर को सिटी ऑफ विलट के नाम से जाना जाता है। याद रखिए सिटी ऑफ विलट पूछ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तेजपुर। और हाल ही में तेजपुर की लीची को जीआई टैग दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में कुल कितने मैच खेले जाएंगे। 2026 का पूछा फीफा वर्ल्ड कप का। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 104। कुल 104 मैच खेले जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों पीवीटीजीएस की सबसे अधिक संख्या है, मतलब कि एसटी की सबसे ज़्यादा संख्या किस राज्य में, ये पूछ रहा है निम्न में से। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा। जो ऑप्शन दिए उनमें से उड़ीसा में सबसे ज़्यादा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज्य की मांग की थी। तो चार ऑप्शन में से किसने की थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाए ऑप्शन नंबर जो सी है, सर तेज बहादुर सप्रू और जयकर ने। किसने, सब तेज बहादुर सप्रू और जयकर ने की थी सबसे पहले। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस, याद रखिए अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस पूछ रहा है, मई महीने में किस तारीख को मनाया जाता है। उसने महीना ही बता दिया मई, लेकिन कौन सी तारीख है वो। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 21 तारीख को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय चाय महोत्सव, 21 तारीख को। और 22 मई है उसे मनाते हैं जैव विविधता दिवस। चलिए अगला क्वेश्चन है। हड़प्पा के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कृषि। क्या था, कृषि। और उस समय जितनी भी सभ्यताएं निकली वो सभी एक नदी के किनारे बसी होती थी, जिससे कि उनके पानी पीने को दिक्कत नहीं होती थी और जानवर पालने में कोई दिक्कत नहीं होती थी। और जो खेती है वो इसी पानी से कर लेते थे, और कोई साधन तो था नहीं पानी का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की आर्थिक नीति घोषित की गई प्रधानमंत्री में। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, किस प्रधानमंत्री के समय में की गई। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नरसिम्हा राव के द्वारा ही की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक समय में राज्य के निम्नलिखित में से कौन से उद्देश्य हैं। अब राज्य के उद्देश्य पूछा है तो लंबा क्वेश्चन है उसी टाइप का। तो पहले हम इसके पॉइंट देख लेते हैं। तो पहला है लोक कल्याण, दूसरा है कानून और व्यवस्था बनाए रखना, और तीसरा है न्याय की स्थापना। अब इसका जो राइट आंसर है वो देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो डी दिया है, उपरोक्त में से एक से अधिक, ये इसका राइट आंसर है। ये देखिए इसमें दिया है ए पे 1 और 2 और 1 और 2, उसके बाद 1 और 3।
तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये, मतलब ये तो हैं ही तीन, उसके बाद इससे अधिक राज्य की जो है वो उद्देश्य हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गांधीवाद अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? अभी पूछा गांधीवाद जो अर्थव्यवस्था है वो किस चीज पर आधारित है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी, न्यास पर। किस पर आधारित है? न्यास पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व में ओलंपिक स्वर्ण जीतने वाली पहली महिला कौन? मतलब पूरी दुनिया में सबसे पहले ओलंपिक स्वर्ण पदक किसने जीता? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो इसमें सी दिया है, चार्लोट कूपर। कौन? चार्लोट कूपर ने जीता सबसे पहले ओलंपिक पदक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है? तो चार ऑप्शन दिए गए हैं आपके, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाए ऑप्शन नंबर डी, उप राष्ट्रपति। जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण एशिया में वृद्ध जनसंख्या का सबसे ज्यादा प्रतिशत वाला देश है, सर्वाधिक वृद्ध जनसंख्या किस देश में है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो डी दिया, श्रीलंका। कहाँ पे पाई जाती है वृद्ध जनसंख्या? श्रीलंका सबसे ज्यादा वृद्ध लोग मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन फिर लंबा आ गया है और आपको पता है, जैसा मैंने आपसे वादा किया था, जैसे जैसे प्रैक्टिस सेट का हमारा नंबर बढ़ता जाएगा आपके क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ता जाएगा। तो आप क्वेश्चन देख रहे हैं कितने अच्छे लेवल की मैं लाया हूँ। तो क्वेश्चन है आपका, संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई की सीमा से कौन कौन से देश लगे हैं? तो ये चार नाम दिए हैं, ओमान, ईरान, कुवैत और सऊदी अरब। तो इनमें से सही उत्तर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो सी दिया है, ये एक और चार। तो एक पे देखिए ओमान और चार पे सऊदी अरब, ये दो देश लगते हैं केवल यूएई की सीमा से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पार्टनरशिप जीपीएआई शिखर सम्मेलन की मेजबानी की, मतलब किसने की, किस शहर ने? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टोक्यो। किसने की थी? टोक्यो, जापान की ये राजधानी है टोक्यो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो डी दिया है, 86वां संविधान संशोधन द्वारा 2002 में ये हुआ था। तो 86वां संविधान। और एक बात मैं बता दूं आपको, अगर संविधान में कहीं 86 शब्द आ जाए, ज़्यादातर 86 जो है वो शिक्षा से ही संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में जेवलिन में कांस्य पदक जीतने वाली महिला खिलाड़ी का क्या नाम है? तो पुराना क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अन्नू रानी। कौन है? अन्नू रानी जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देश का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया? ये आप देख लीजिए, देश का पहला राष्ट्रीय खेल विद्यालय पूछ रहा है, खेल विश्वविद्यालय। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मणिपुर। कहाँ खोला गया? मणिपुर। पूर्वोत्तर भारत के लिए बहुत बड़ी बात है ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 की दूसरे चरण का उद्घाटन किस तारीख को हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी, 18 जनवरी 2023 को हुआ था सांसद खेल महाकुंभ का शुभारंभ। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, ध्यान से पढ़िएगा। किस अधिनियम ने लंदन में भारत के लिए उच्चायुक्त का एक नया कार्यालय बनाया और उसे भारत के राज्य सचिव द्वारा किए गए कुछ कार्यों को स्थानांतरित कर दिया? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। कब? भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑपरेशन कावेरी किससे संबंधित है? अभी ये पूछ रहा है चार ऑप्शन में किससे संबंधित है इन चार में से। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो सी है, सूडान में फंसे भारतीयों को बाहर निकालने के लिए संबंधित था ऑपरेशन कावेरी, सूडान से निकाले थे भारतीय। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक अपतटीय पवन गठबंधन GOWA किसके द्वारा स्थापित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो वी दिया है, वैश्विक पवन ऊर्जा परिषद के द्वारा इसका गठन किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मित्र शक्ति 2023 सैन्य अभ्यास का 9वां संस्करण बृहस्पतिवार 16 नवंबर को भारत और किस देश के मध्य हुआ? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका। ये करंट का क्वेश्चन है, हाल ही में संपन्न हुआ, आप देख रहे हैं 16 नवंबर को ये संपन्न हुआ है। तो ये श्रीलंका और भारत के मध्य हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये क्वेश्चन हमारा GK GS और करंट अफेयर्स का लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद हम टॉप 10 क्वेश्चन लगाएंगे जो कि हमारे कंप्यूटर से होंगे। तो क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर दीजिए। तो देखिए सूची 1 ये दी हुई है और ये दी हुई है दूसरी सूची, ठीक है। अब इसमें देखिए पहले हमने स्थान दे दिया राष्ट्रीय उद्यान का, फिर उसका राज्य का,
ठीक है। तो देखिए अंशी राष्ट्रीय उद्यान, और फिर इंद्रावती, इडंकी, और क्या कहते हैं, गिंडी। और यहाँ राज्य दिए हैं कर्नाटक, छत्तीसगढ़, नागालैंड और तमिलनाडु। तो ये कौन सा किससे मिलता है, तो आपको ऐसे करके मिलान लगाना है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो वी दिया है। ये देखिए एक का एक, मतलब ए का एक से ही है, मतलब अंशी जो है वो कर्नाटक में है, और बी का दो से ही है, इंद्रावती ये छत्तीसगढ़ में है, और सी का तीन से है, इडंकी जो है वो नागालैंड में है, और जो डी है वो चार ही है, जिसका गिंडी जो है वो तमिलनाडु में है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो बी है, ये इसका सही आंसर है। चलिए अब देखते हैं हम कंप्यूटर के टॉप 10 क्वेश्चन। और आप यकीन मानिए कंप्यूटर का क्वेश्चन जो है ये इनका लेवल है बहुत अच्छा है। अगला क्वेश्चन है ईमेल लिखने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। मतलब असत्य पूछ रहा है, चार ऑप्शन में से एक असत्य है, तीन सत्य हैं। तो पहले जो इसके ऑप्शन थे वो सभी पढ़ लेते हैं, हम उसके बाद बताएंगे। तो ऑप्शन ए है हम टू फील्ड में एक से अधिक पते यानी कि एड्रेस नहीं जोड़ सकते, ये हो गया। ऑप्शन नंबर बी है हम BCC फील्ड को खाली छोड़ सकते हैं, ये हो गया। उसके बाद सी दिया है हम CC फील्ड को खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद डी दिया है टू और CC फील्ड अक्सर एक दूसरे के स्थान पर उपयोग किए जाते हैं। तो इसका जो असत्य जो है इनमें से जो राइट आंसर होगा इसका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए है, ये सही हो जाएगा इसका। हम टू फील्ड में एक से अधिक पते यानी एड्रेस नहीं जोड़ सकते, ये जो है ये सत्य बिल्कुल जोड़ सकते हैं। कई बार मतलब कई लोगों को हम टू में जाके एक ही मेल को भेज सकते हैं, बाद बाकी तीनों हैं ये दोस्तों बिल्कुल सत्य हैं। ये जो है ये वाला सही है, ये असत्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस शहर को सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेंगलोर। बेंगलोर को जानते हैं सिलिकॉन वैली के नाम से। अगला क्वेश्चन है FDD कनेक्टर में पिन होती हैं तो कितनी पिन होती हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 34। कुल 34 पिनें होती हैं FDD कनेक्टर में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर प्रोसेस का मूल लक्ष्य में परिवर्तित करता है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर प्रोसेस का मूल लक्ष्य में परिवर्तित करना, मतलब किस में परिवर्तित करना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी, इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। कंप्यूटर का ये लक्ष्य होता है। अगला क्वेश्चन है बायोमेट्रिक डिवाइस, तो खाली जगह है, मतलब क्या है वो बायोमेट्रिक डिवाइस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, इनपुट डिवाइस। क्या फिर ऐसे हम पढ़ेंगे ऐसे, बायोमेट्रिक डिवाइस एक इनपुट डिवाइस है, इस टाइप से पढ़ा जाएगा। अगला क्वेश्चन है डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या होती है। तो पूछा क्या होती, क्या कहलाती है वो। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग कहलाती है, आप जैसे वर्ड में आप कोई भी फाइल सजा रहे हैं तो वो भी फॉर्मेटिंग कहलाएगी, हर चीज़ फॉर्मेटिंग कहलाती है। अगला क्वेश्चन है छपाई की गुणवत्ता की दृष्टि से सर्वोत्तम प्रिंटर कौन सा है। मतलब प्रिंटर पूछा सबसे अच्छा प्रिंटर कौन सा है जो छपाई की गुणवत्ता अच्छी देता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो सी दिया, लेजर प्रिंटर है, ये ज़्यादा अच्छी गुणवत्ता देता है। अगला क्वेश्चन है कार्बन कॉपी CC का उपयोग क्या है, मतलब किस लिए उपयोग करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्राप्तकर्ता CC में संदेश के अन्य सभी प्राप्तकर्ताओं के लिए दृश्य होते हैं। मतलब आप CC अगर कार्बन कॉपी इसकी फुल फॉर्म होती है, इससे आप कोई भी ईमेल भेजते हैं तो प्राप्तकर्ता के लिए मतलब वो दिखता है सबको, ठीक है, एक के अलावा दूसरे को भी भेज सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर में AC करंट को DC करंट बदलने का कार्य करता है, तो कौन करता है इन चार में से AC करंट को DC में। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पावर सप्लाई SMPS। कौन, पावर सप्लाई SMPS। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये क्वेश्चन हमारा प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका स्लाइड शो बनाने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो किस सॉफ्टवेयर का पूछ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर MS पावर पॉइंट का हम प्रयोग करते हैं स्लाइड शो बनाने के लिए, कोई भी प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। तो ये था दोस्तों हमारे GK GS और कंप्यूटर के टॉप 50 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि ये जो हमारी सीरीज चल रही है ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आ रही होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए और अपनी दिल्ली पुलिस की तैयारी अच्छे से करते रहें। धन्यवाद दोस्तों।